जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 26 मई के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड तो पहले ही आ चुके हैं, मून, लवर्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड ओके, ये तो रिवर्स में आया है। ये कौन सा था? लवर्स एंड स्टार। ओके चलिए, बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे। ये आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 10 6 16 टॉवर आ गया है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे। आप लोगों के रिलेशनशिप पे टॉवर आ गया था, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 10 18 14 3 एंड ये क्या था 6 एंड 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए 3 6 10 14 17 14 17 18, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक है एंड अब वो कार्मिक चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। 18 10 28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को ट्रैप किया गया था। आपके पार्टनर के सामने ऐसा प्रिटेंड किया गया था कि वो बड़े बेचारे हैं, उनको ज़्यादा नीड है, उनको उनके ऊपर फुल फोकस नहीं है आपके पार्टनर का, या फिर वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आपको मतलब आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ये सब चीज़ें की गई थी कुछ। यस यस, एंड जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें एंड हो रही हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही जलकुकड़ी है, जेलस टाइप की है। जेलसी में आकर के इसने ऐसा प्रिटेंड किया है कि आपके पार्टनर लिटरली डेविल बन गए थे। मे बी इन्होंने आपके साथ फाइट की, इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने फाइट की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए गुस्से में, आपसे डिस्टेंस बना ली इन्होंने। थर्ड पार्टी को ज़्यादा ही प्रायोरिटी देने लगना, ज़्यादा सर आँखों पे रखना, आपको जेलस फील कराना, आपको रुलाना, आपको तड़पाना, परेशान करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इसी इंटेंशन से आपके पार्टनर को सेट किया था एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुद भी डेविल बन गए थे। 18 एंड 15 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, वही एनर्जी मुझे आ रही है जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत लवी डबी, जैसे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ बढ़ गया था इनका। 6 एंड 10 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन अब दिख रहा है कि ये कोई कार्मिक साइकिल था, कोई प्लेनेट का सिचुएशन थी जो चेंज हुई थी एंड इस वजह से आपके पार्टनर ऐसे हो गए थे, या फिर मैनिपुलेशन वगैरह किया गया था एंड आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई थी। लेकिन अब ये टॉवर आ चुका है, मतलब ये अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लवर्स की एनर्जी, फिर से आपके पार्टनर की एनर्जी क्लीन हो चुकी है। ये आपको अब अपने लवर की तरह देख रहे हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग उठ रही हैं। इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी, अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। 369 मैनिफेस्टेशन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि जैसे यस यू डिज़र्व बेटर देन एनीवन। ओके, इनको ये फीलिंग आ रही है कि आप ही हैं वो पर्सन जो ये सारा इनका लव डिज़र्व करते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन किया है इन्होंने, अपनी गलतियों पे पश्चाताप हो रहा है इनको। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इन्होंने जितना भी आपको परेशान किया है वो सोच सोच करके इनको काफ़ी पेन हो रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत बिहेव किया आपके साथ। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। चैरियट की एनर्जी, 7 3 10, फिर से 10 की एनर्जी है। तो अब ये कोई मजिशियन था या कोई जैसा भी व्यक्ति था, ये थर्ड पार्टी, फिलहाल आपके पार्टनर इसके चंगुल से निकल चुके हैं एंड अब ये बहुत कायदे से अब इनके आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कितने पानी में है, ये कितनी दूध की धुली हुई है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चल गई हैं। मतलब अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है।
ठीक है, तो ये 9 हो गया था, 9 एंड 33 मतलब 6, 9 6 15 डेविल की एनर्जी। अच्छा, ये थर्ड पार्टी खुद डेविल थी, इसने आपको डेविल पोर्ट्रे किया था, इसने ऐसा प्रिटेंड किया था कि आप डेविल हैं एंड ये बहुत बेचारी है। तो आपके पार्टनर ने जैसे उसके लिए स्टैंड लेना शुरू किया, उसको जस्टिस देना शुरू किया अपने अकॉर्डिंग कि मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता, मैं ये बहुत बेचारी है, मुझे इसको सपोर्ट करना है, इसको हेल्प करना है एंड ये सब चीज़ें करके जैसे थर्ड पार्टी क्योंकि आपसे जेलस थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है इनका भंडा फूट चुका है एंड आपके पार्टनर अब इनको छोड़ के उससे डबल स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हो गया था 6 एंड 9 15 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने एक इल्यूज़न क्रिएट किया था, आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया था, या जैसे रोना धोना करके एंड ड्रामा क्वीन हो सकती है थर्ड पार्टी। इसने बहुत सारे ड्रामा किए थे एंड आपके पार्टनर इनके ड्रामों में फंस गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर हो चुकी है, टेम्परेंस की एनर्जी इनकी अवेकनिंग हो गई है। इसको क्लियर कीजिए 8 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की, आपने कोई फोर्स नहीं किया, आपने कोई गंदा गेम नहीं खेला, आपने चुपचाप मूव ऑन किया भारी कदमों से। हालांकि आप काफ़ी दुखी थे लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे जो देखिए जो एम्प्रेस जो होता है वो क्लासी होता है व्यक्ति, ओके। जैसे कि आप क्वीन से भी ऊपर की एनर्जी है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि आप एम्प्रेस इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर ये प्लस पॉइंट है। एम्प्रेस आप इसलिए हैं क्योंकि आप कभी किसी को चेज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने में यूनिक हैं एंड अगर आप यूनिक हैं, अगर आप अपनी चीज़ के पक्के हैं, आप सच्चे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने की। जो आपको वैल्यू देगा, जो रियल में आपके लायक होगा वो आपके पास फिर से आएगा एंड जो आपके लायक नहीं होगा वो आपको फिर धोखा दे देगा। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि एम्प्रेस एक एटीट्यूड होता है, एम्प्रेस एक मेंटालिटी होती है। तो आपने चेज़ नहीं किया है, आपको बुरा तो बहुत लगा है लेकिन फिर भी आपने, यस मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप बहुत अवेकन व्यक्ति हैं, ओके। आपको पता था कि ये ड्रामा है ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, ओके। एंड इस वजह से आपने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो, आई डोंट केयर। जब तुम्हें पता चलेगा तब मालूम पड़ेगा, ओके। जब रियलिटी सामने आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। 14 एंड 8 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी एम्प्रो की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब अब ये भी उसी तरह की एनर्जी में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यस। तो ये 4 हो गया था, 14 एंड 8 22 का मतलब हो गया 4 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी, यस। तो मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे कुछ बातें की हो सकती हैं, आपने इनको मे बी वार्न किया हो सकता है, लेकिन तब आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद अवेकेंड हो गए हैं, खुद भी इनको एहसास हो गया है कि यस ये जो थर्ड पार्टी है ये कितने पानी में है, ये किस टाइप की है। पेज ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि यस ये अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ, पहले ही अपने आप को काफ़ी शाना फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि मेरे पास अकल है, जैसे जब आपने इनको समझाया भी हो सकता है तो इन्होंने आपको ये बोल के किनारे कर दिया कि मुझे अकल है, मुझे सब पता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये वाकई में बच्चे ही थे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब स्केपिस्ट की एनर्जी में है। मतलब ये देखिए, ये अंदर से तो फील कर रहे हैं सारी चीज़ें कि यस यू आर एम्प्रेस, यू नो मच मोर देन दे नो। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इन्होंने दिल में ये एक्सेप्ट तो किया है कि वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, आपकी नज़र बड़ी दूर की है एंड आप लोगों को तड़ लेते हैं एंड आपने जो भी जज किया था थर्ड पार्टी को वो बिल्कुल सही किया था। लेकिन ये इस चीज़ को अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, यस। स्टार रिवर्स आया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस देखिए स्टार रिवर्स की एनर्जी है, मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को स्टार समझते थे, ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी नेम फेम हो सकता है एंड इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इतना नेम फेम इनके पास है तो ये कोई बुद्धू थोड़े ना है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है अंदर से कि यस इनसे गलती हुई है,
भले ही कोई इंसान कितना भी होशियार हो, जैसे अगर आप मनी मैटर्स में काफ़ी वाइज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर मैटर में वाइज हैं। ठीक है, इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल 17 1 18 मून की एनर्जी फिर से आ गई। देखिए मून की एनर्जी से स्टार्टिंग हुई एंड मून की एनर्जी पे एंड हुआ है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि ये फीमेल्स का चक्कर है। ओके, एंड इसमें कोई वाइज नहीं हो सकता, इसमें अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर फीमेल्स का ही मैटर दिख रहा है कि जैसे फीमेल्स में फ़ाइट हो रही है एंड आपके पार्टनर ने ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की है, लेकिन इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये इस मैटर में अभी भी बिल्कुल ज़ीरो हैं। ओके, एंड ये आपको वैल्यू दे रहे हैं, मतलब इनको फील हो रहा है जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे। एंड यस, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी सही नहीं है। 7 3 10 10 एंड ये क्या था, 17 1 18 10 18 28 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी एक ही गलती रियलाइज़ हो चुकी है एंड अब इनके मन में कोई डाउट नहीं रह गया है। क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के इस वक्त, क्या इंटेंशन है? ट्रांजिशन। फिलहाल तो अभी काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। ओ माय गॉड, यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हैं, अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की ही आई है। ये कोई कार्मिक है इनकी ज़िंदगी में जो अब मे बी आपके पार्टनर का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आप ही के पास आना चाहते हैं। यस, डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है, नो नीड टू वरी। एक कार्ड और दीजिए। यस, तो आपके लिए यस का कार्ड आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस इस बुरे फेस को ख़त्म करके जल्दी से जल्दी आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यस इंटीमेसी की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनकी एनर्जी चैरियट की भी है। तो फाइनली काफ़ी क्लोज आने वाले हैं आप लोग। जितनी डिस्टेंस हुई थी उतनी ही ज़्यादा अब करीबी, मतलब क्या बोलते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। ठीक है, जय माता दी।